नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। श्रावणी मेला 2026 में कूपन धारकों को नहीं लगना होगा सामान्य कतार में। शीघ्र दर्शनम के लिए बनेगा अलग डेडिकेटेड रूम। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार श्रावणी मेला में एक अच्छी खबर है। मंदिर प्रशासन ने शीघ्र दर्शनम कूपन लेकर पूजा करने वाले भक्तों के लिए एक अलग और समर्पित डेडिकेटेड कतार की व्यवस्था की है। पहले शीघ्र दर्शनम और आम भक्तों की लाइनें मुख्य द्वार से थोड़ा पहले टी पॉइंट पर मिलकर एक हो जाती थी, जिससे कूपन धारकों को भी भीड़ में फंसना पड़ता था और उनका काफी समय खराब हो जाता था। अब नई व्यवस्था में इन श्रद्धालुओं का कम से कम आधा घंटा बचेगा और वे बिना किसी रुकावट के सीधे मंदिर पहुंच सकेंगे। प्रशासन के इस नए प्लान के मुताबिक अब आम भक्तों की कतार संस्कार मंडप और नए फुट ओवर ब्रिज से होते हुए आगे बढ़ेगी, जबकि शीघ्र दर्शनम की कतार प्रशासनिक भवन और होल्डिंग पॉइंट से होकर गुजरेगी। ये दोनों लाइनें अब टी पॉइंट के बजाय सीधे फील्ड पाया के पास जाकर मिलेंगी, जहां से श्रद्धालु मुख्य द्वार के रास्ते गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि सावन के दौरान इस शीघ्र दर्शनम कूपन की कीमत 300 रुपए से बढ़कर 600 रुपए रखी गई है, जिससे हर साल लाखों लोग बिना लंबी लाइनों में लगे दर्शन करते हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा में बड़ा बदलाव, अब सदर अस्पताल से होगा संचालन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 108 एम्बुलेंस सेवा को सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब एम्बुलेंस का सारा काम सीधे जिला सरकारी अस्पतालों से संभाला जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी वहां के मुख्य डॉक्टर की होगी। मंत्री जी ने बताया कि एम्बुलेंस चला रही पुरानी कंपनियों का काम बहुत खराब था, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही थी। इसलिए लापरवाही बरतने वाली इन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ समय के लिए की गई व्यवस्था है, जो तब तक चलेगी जब तक सरकार नई एम्बुलेंस नहीं खरीद लेती और काम के लिए नई कंपनी नहीं चुन लेती। मंत्री जी ने आदेश दिया है कि राज्य की सभी चालू और खराब पड़ी एम्बुलेंसों को तुरंत सरकारी अस्पतालों में जमा कराया जाए, ताकि उन्हें ठीक करके काम पर लगाया जा सके। इस नए बदलाव को पूरी तरह लागू करने के लिए 21 जुलाई को एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। जामताड़ा में गर्भवती महिला की मौत के बाद भारी बवाल, स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना। जामताड़ा सदर अस्पताल में आज शुक्रवार को तोड़फोड़ की घटना के विरोध में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। सभी कर्मचारी अस्पताल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। यह हड़ताल 16 जुलाई को गर्भवती महिला की मौत के बाद हुए हंगामे और तोड़फोड़ के विरोध में की गई। अस्पताल प्रशासन ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, ड्यूटी में बाधा डालने और कर्मचारियों में डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। प्रभारी उपाधीक्षक की शिकायत पर भाजपा जिला अध्यक्ष समेत 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर ओपीडी समेत अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहीं, जिससे इलाज के लिए आए मरीजों को काफी परेशानी हुई। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और अस्पताल में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जमशेदपुर में डिमना लेक में डूबा युवक, मौत। छोटे भाई के साथ उतरा था नहाने के लिए, संतुलन बिगड़ने से चला गया गहरे पानी में। जमशेदपुर के डिमना लेक में आज शुक्रवार सुबह नहाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। सोनारी कागल नगर निवासी 22 वर्षीय आयुष कुमार अपने छोटे भाई पीयूष के साथ लेक में नहाने गया था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गहरे पानी में डूब गया। छोटे भाई ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आयुष एक निजी कंपनी में काम करता था और अपने परिवार की आर्थिक मदद करता था। घटना की सूचना मिलते ही बोड़ाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया और यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि डैम, नदी और अन्य जलाशयों में नहाते समय पूरी सावधानी बरतें और गहरे पानी में जाने से बचें। जमशेदपुर समेत कई जिलों में सुबह से झमाझम बारिश। खूंटी समेत 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना, चल सकती है तेज रफ्तार में हवा। झारखंड में मानसून सक्रिय है और आज जमशेदपुर, रांची, गिरिडीह, बोकारो, चाईबासा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। वहीं 20 जुलाई तक तेज रफ्तार हवा के साथ रोजाना बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा और निकटवर्ती मध्य क्षेत्र खूंटी और गुमला में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं शनिवार को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद और लातेहार, चतरा में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई, जबकि एक स्थान पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। नीट यूजी रिजल्ट 2026, झारखंड के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, कई विद्यार्थियों ने बनाई राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। नीट 2026 के रिजल्ट में झारखंड के बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। जहां इस परीक्षा में देश भर में पहला स्थान पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पांशुल को मिला, वहीं झारखंड के भी कई बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर पाए हैं। रांची के जेवीएम श्यामली स्कूल के ज्ञानेंद्र गर्व ने 720 में से 665 नंबर लाकर देश भर में 676वीं रैंक हासिल की। इस स्कूल के मयंक वैष्णवी और सर्वजीत ने भी बहुत अच्छी रैंक लाकर अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन किया है। इस साल सिर्फ एक स्कूल के नहीं बल्कि रांची के डीपीएस और राज्य के कई कोचिंग संस्थानों के बच्चों ने भी 600 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। जानकारों का कहना है कि बच्चों की अपनी मेहनत, शिक्षकों की पढ़ाई और माता पिता के साथ की वजह से ही ये बड़ी सफलता मिली है। पिछले कुछ सालों में झारखंड से मेडिकल की परीक्षा पास करने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे अब दूसरे बच्चों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। 25 लाख का इनामी हार्डकोर माओवादी अजय महतो हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। गिरिडीह पुलिस और सुरक्षा बलों ने 25 लाख के इनामी हार्डकोर माओवादी अजय महतो उर्फ टाइगर को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अजय महतो से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में नक्सली संगठन से जुड़े नेटवर्क और कई वारदातों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। बता दें कि अजय महतो प्रतिबंधित माकपा माओवादी के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य रहा है और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। वो गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के पांडेडी गांव का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अजय महतो के खिलाफ हत्या, पुलिस पर हमला, विस्फोट, लेवी वसूली, आर्म्स एक्ट, यूएपीए समेत 200 से अधिक मामले दर्ज हैं। वांगचुक बोले 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहता हूं। इसी दिन कॉकरोच पार्टी का संसद मार्च। डॉक्टर बोले वांगचुक के ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ा। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और पेपर लीक के विरोध में सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। लगातार भूखे रहने के कारण उनका वजन लगभग 9 किलो कम हो गया है और डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर के जरूरी अंग खराब होने का खतरा बढ़ गया है। गिरती हालत को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रोज उनकी डॉक्टरी जांच करने के आदेश दिए हैं। वांगचुक 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर संसद तक मार्च निकालना चाहते हैं और उन्होंने लोगों से इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की है ताकि देश के युवाओं को न्याय मिल सके। इससे पहले भी सोनम वांगचुक लद्दाख को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 170 दिनों तक जोधपुर जेल में बंद रह चुके हैं। भारत में अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल करने का इतिहास बहुत पुराना है। महात्मा गांधी से लेकर कई बड़े समाज सेवियों ने इसका रास्ता अपनाया है। लातेहार में सरकारी योजना का लाभ परेशानी के साथ राशन लेने के लिए करना पड़ता है 30 किलोमीटर का सफर। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड का देवबार गांव आज भी बेहद पिछड़ा हुआ है, जहां करीब 1000 आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। सरकार की जन वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत इन गरीब ग्रामीणों के राशन कार्ड तो बने हैं, लेकिन राशन दुकान गांव से 15 किलोमीटर दूर केड़वाकरम गांव में है। इसके कारण ग्रामीणों को राशन लेने के लिए आने जाने में कुल 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार खराब सड़क और घने जंगलों से गुजरकर वहां पहुंचने पर भी सर्वर डाउन होने की वजह से उन्हें बिना राशन के ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। पैसे की तंगी के कारण कई ग्रामीण आज भी पैदल ही इतनी लंबी दूरी तय करते हैं, जबकि कुछ लोग 50 रुपए किराया देकर ऑटो से जाते हैं। स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों का कहना है कि अगर राशन दुकान उनके अपने गाँव में ही खुल जाए तो उन्हें इस भारी मुसीबत से राहत मिल जाएगी। इस गंभीर समस्या पर लातेहार के जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम ने आश्वासन दिया है कि विभाग मामले की जांच कर ग्रामीणों को उनके नजदीकी और सुविधाजनक स्थान पर राशन दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। गुमला में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। दंपत्ति के बीच हो रहे विवाद में बीच बचाव करने पहुंचा था युवक, वारदात के बाद आरोपी फरार।
गुमला जिले के घाघरा इलाके में आपसी विवाद के चलते एक बड़े भाई सुरेंद्र उरांव ने अपने 35 वर्षीय छोटे भाई तिवारी उरांव की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त आरोपी सुरेंद्र अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। उसने गुस्से में रसोई गैस का पाइप भी खोल दिया था। जब छोटे भाई तिवारी बीच बचाव करने पहुंचे तो सुरेंद्र ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल तिवारी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन इलाज के लिए रांची रिम्स ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक की बेटी अनीशा ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। आज शुक्रवार को सूचना मिलते ही घाघरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी बड़ा भाई सुरेंद्र उरांव मौके से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही है। गुमला में घर में घुसकर महिला की गला रेतकर हत्या, पति पर भी हमला, जांच में जुटी पुलिस। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के टेंगरिया पंचायत अंतर्गत ठिबू टोली गांव में शुक्रवार एक सनसनीखेज वारदात में 60 वर्षीय जाटी देवी की अज्ञात अपराधियों ने गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं उनके पति बुधा खड़िया अपराधियों के हमले में घायल हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय पति पत्नी दोनों घर में मौजूद थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधी घर के अंदर घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों ने जाटी देवी की गला रेतकर हत्या कर दी तथा बुधा कड़िया पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पालकोट थाना प्रभारी अंकित राज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घायल बुधा खड़िया को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। मामला जमीन विवाद बताया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। गढ़वा में एसआईआर फॉर्म का 100% वितरण, 5 लाख से अधिक मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत गढ़वा जिला प्रशासन मतदाता सूची को पूर्णतः शुद्ध, अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अभियान की प्रगति पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा स्वयं नियमित रूप से नजर बनाए हुए हैं। वे लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान की प्रगति का आकलन कर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक कार्य को पूरा कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। अभियान के तहत गढ़वा जिले ने अब तक उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। जिले में कुल 8,62,092 गणना प्रपत्रों का वितरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 5,55,677 प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन, 644 प्रपत्रों का ऑनलाइन सबमिशन और 5,55,030 प्रपत्रों का सफल सत्यापन बीएलओ द्वारा किया जा चुका है। झारखंड में अपराधियों के घरों की होगी जीपीएस मैपिंग, एक क्लिक पर खुलेगी पूरी डिजिटल कुंडली। झारखंड पुलिस अब संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करेगी। जुलाई के तीसरे सप्ताह से पलामू जिले में क्राइम 360 डिग्री सॉफ्टवेयर की शुरुआत होने की संभावना है। पलामू रेंज की डीआईजी किशोर कौशल की पहल पर तैयार इस सॉफ्टवेयर में अपराधियों की पूरी डिजिटल जानकारी एक जगह मिलेगी। इसमें उनके घर की जीपीएस लोकेशन, संपत्ति, वाहन, रिश्तेदार, पनाहगार, जमानतदार, सोशल मीडिया अकाउंट और आपराधिक रिकॉर्ड जैसे अहम जानकारियां दर्ज रहेंगी। बाद में इसे पूरे झारखंड में लागू करने की योजना है। फिलहाल पलामू, गढ़वा और लातेहार के कई संगठित अपराधियों का डेटा इसमें जोड़ा जा चुका है। इस सॉफ्टवेयर को पुलिस के मोबाइल ऐप से भी जोड़ा जाएगा ताकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कुछ ही सेकंड में किसी अपराधी की पूरी प्रोफाइल देख सके। पुलिस का कहना है कि इससे अपराधियों पर नजर रखना आसान होगा और किसी बड़ी घटना के बाद उनके नेटवर्क तक जल्दी पहुंचकर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। कोडरमा में हाथियों का झुंड शहरी इलाकों तक पहुंचा। रात में फसलों को पहुंचा रहे नुकसान, विधायक ने सरकार से स्थायी समाधान की मांग की। कोडरमा में हाथियों का आतंक एक बार फिर देखने को मिल रहा है। मरकच्चो प्रखंड के बेरहवा जंगल में करीब 25 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। रात में ये झुंड नादकरी, महुआ टांड और हरलाडी गांव पहुंच गया, जहां किसानों के खेतों में लगे धान के बिचड़े रौंद दिए और भारी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने पटाखे और तेज रोशनी की मदद से हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा, लेकिन दोबारा हमले का डर अभी भी बना हुआ है। जंगल और ग्रामीण इलाकों के साथ अब शहरी क्षेत्रों के आसपास भी हाथी दिखाई देने से लोगों में दहशत है। किसानों ने बताया कि उन्होंने काफी मेहनत से धान की खेती तैयार की थी, जिसे हाथियों ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने प्रशासन से मुआवजा और हाथियों के आतंक से सुरक्षा की मांग की है। वहीं विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जंगलों की कटाई के कारण हाथी रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं। दूसरी ओर डीएफओ सौमित्र शुक्ला ने कहा कि कोडरमा चारों ओर से जंगलों से घिरा है, इसलिए जंगल से सटे गांव में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। निरसा नवोदय विद्यालय में छात्र से मारपीट, 3.5 घंटे तक 5 सीनियर्स और बैचमेट ने पीटा, जख्मों पर नमक रगड़ा।
धनबाद के निरसा स्थित बेना गुड़िया के जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग और मारपीट का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। सोमवार देर रात 10वीं कक्षा के 16 वर्षीय छात्र को पैसों के विवाद में 5 सीनियर और सहपाठियों ने कमरे में बंधक बना लिया। आरोप है कि छात्रों ने उसके हाथ पैर बांधकर बेल्ट से बेरहमी से पीटा, जबरन पुशअप्स करवाए और घायल शरीर पर नमक भी रगड़ दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित के मोबाइल से करीब 2000 रुपए ट्रांसफर करने का भी आरोप है। पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। डरे हुए छात्र ने 2 दिन बाद परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर निरसा पुलिस स्कूल पहुंची और एक मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अस्पताल में पीड़ित का बयान भी दर्ज किया है। स्कूल प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है और रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं पुलिस ने भी आरोपियों और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस घटना के बाद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। MGM अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होने पर हंगामा, घंटों इंतजार के बाद लौट आए गए लोग। जमशेदपुर में गुरुवार को मानगो स्थित MGM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होने पर मरीजों और उनके परिजनों ने हंगामा कर दिया। सुबह से लाइन में लगे कई मरीजों को घंटों इंतजार कराने के बाद ये कहकर वापस भेज दिया गया कि दिन भर की निर्धारित जांच पूरी हो चुकी है। मरीजों का आरोप है कि सभी जरूरी कागजात जमा करने और शुल्क देने के बावजूद उन्हें जांच नहीं मिली। सूचना मिलने पर सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और स्थिति को शांत कराया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में प्रतिदिन OPD के केवल 30 और भर्ती वार्ड के अधिकतम 20 मरीजों का ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तय संख्या पूरी होने के बाद बाकी मरीजों को अगले दिन आने के लिए कहा जाता है। मरीजों का कहना है कि इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को होती है, क्योंकि पैसे वाले लोग अस्पताल परिसर में PPP मोड पर संचालित निजी जांच केंद्र में अधिक शुल्क देकर तुरंत जांच करा लेते हैं, जबकि गरीब मरीजों के पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। रांची से भागलपुर के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, 56 फेरे लगाएगी। श्रावणी मेला को लेकर रेलवे की तैयारी, सीट मिलने में होगी आसानी। श्रावणी मेले में कांवरियों और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रांची रेल मंडल की सीनियर DCM श्रेया सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रांची से भागलपुर के बीच 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें अलग अलग रूट से चलेंगी और दोनों मिलाकर कुल 56 फेरे, प्रत्येक 28-28 फेरे लगाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में काफी सहूलियत मिलेगी। श्रावणी मेले के दौरान बिहार और झारखंड के रेल मार्गों पर हर साल भारी भीड़ रहती है। ऐसे में इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से रांची के अलावा मुरी, बोकारो, बरकाकाना और हजारीबाग के यात्रियों को भी भागलपुर और सुल्तानगंज जाने में आसानी होगी। रेलवे का कहना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी और उनकी यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। जमशेदपुर में बारिश से बस्तियां डूबी, घरों में घुसा पानी। विधायक पूर्णिमा साहू ने उपायुक्त से मिलकर समाधान की मांग की। आज शुक्रवार को जमशेदपुर में कुछ घंटों की तेज बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। पटेल नगर, टीचर्स कॉलोनी समेत कई इलाकों में 200 से अधिक घरों में गंदा पानी घुस गया, जिससे लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घरों में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, राशन और अन्य जरूरी सामान खराब हो गया। लोगों का कहना है कि नालों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी रुक गई और पूरे इलाके में जलभराव हो गया। बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी भरने से लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया। नाराज स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रभावित परिवारों को मुआवजा, नालों की जल्द सफाई और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। वहीं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने उपायुक्त से मुलाकात कर प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने और जल निकासी व्यवस्था में स्थायी सुधार की मांग की। कपाली में बोलेरो से 3 मवेशी बरामद, अंधेरे का फायदा उठाकर चालक फरार। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में एक बोलेरो से 3 मवेशी बरामद किए गए हैं। हालांकि वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बोलेरो जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि बोलेरो में मवेशियों को ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस ने पुड़ी सिल्ली क्षेत्र में घेराबंदी कर जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने बोलेरो को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक वाहन को तेज गति से लेकर कपाली की ओर भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान चालक ने हासमी मोहल्ला में बोलेरो छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें 3 मवेशी मिले। पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर लिया है। कपाली ओपी प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि फरार चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा ने 20,000 देकर परिजनों को उकसाया, अस्पताल में कराया हंगामा। इरफान अंसारी।
जामताड़ा अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद हुए हंगामे पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिला की मौत रास्ते में हुई थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने परिवार वालों को 20,000 रुपए का लालच देकर वापस बुलाया और अस्पताल में तोड़फोड़ करवाई। इस हंगामे में अस्पताल की मशीनें और कागज नष्ट हो गए, जिससे करीब 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ और डॉक्टरों से बदसलूकी भी हुई। मंत्री ने 24 घंटे के अंदर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने खराब एम्बुलेंस सेवा के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पुरानी कंपनी पर केस दर्ज करने और नया टेंडर निकालने की बात कही है। पहाड़ी इलाकों में मरीजों को खटिया पर ले जाने की तस्वीरों पर उन्होंने कहा कि वहां स्ट्रेचर का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए वादा किया कि वे आने वाले 5 सालों में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत कर देंगे। सुनसुनिया जंगल में हाथियों ने तोड़ा रेल फाटक, बड़ा हादसा टला। रात 8 से सुबह 6 तक स्लो जाती है ट्रेन। पूर्वी सिंहभूम में चाकुलिया के सुनसुनिया जंगल में गुरुवार तड़के जंगली हाथियों के झुंड ने अप लाइन का रेल फाटक तोड़ दिया। घटना सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच हुई। संयोग से करीब 5 मिनट बाद इसी लाइन से एक मालगाड़ी गुजरी, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान लगभग 6.5 घंटे तक फाटक बंद रहा। जानकारी के अनुसार हवाई पट्टी क्षेत्र की ओर से हाथियों का एक झुंड अप रेल फाटक तक पहुंचा। उसी समय मालगाड़ी के गुजरने को देखते हुए गेटमैन ने फाटक बंद कर दिया था। झुंड का एक हाथी फाटक पार करने लगा। उसके अगले दोनों पैर तो फाटक के ऊपर से निकल गए, लेकिन पिछले पैर पार करते समय फाटक टूट गया। स्थिति को देखते हुए गेटमैन ने दूसरा फाटक खोल दिया, जिससे हाथी सुरक्षित दूसरी ओर निकल गया। इसके बाद झुंड के अन्य हाथी फाटक के बगल से रेल लाइन पार कर जंगल की ओर चले गए। क्षतिग्रस्त फाटक की मरम्मत दोपहर करीब 11:30 बजे पूरी की गई। फाटक टूटने के कारण रेल फाटक को करीब 6.5 घंटे तक बंद रखना पड़ा। बाद में रेलवे कर्मियों ने क्षतिग्रस्त फाटक की मरम्मत कर यातायात सामान्य कराया। चाईबासा ट्रेजरी घोटाले में राष्ट्रीय फुटबॉलर के खाते में पहुंची सरकारी रकम सीआईडी जांच के घेरे में आए। पश्चिमी सिंहभूम में एसपी कार्यालय के डीडीओ कोड का गलत इस्तेमाल कर सरकारी खजाने से 26,21,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले की जांच कर रही सीआईडी की रडार पर अब झारखंड के लिए खेल चुके राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर गोराचांद मरांडी भी आ गए हैं। आरोप है कि एसपी कार्यालय के अकाउंट डिपार्टमेंट में तैनात सिपाही देव नारायण मुर्मू ने कंप्यूटर डेटा और सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी करके सरकारी पैसे को अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया था। इसी हेरफेर के दौरान फुटबॉलर गोराचांद मरांडी के बैंक खाते में भी 1,67,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जिसकी वजह से सीआईडी अब उनके खाते के लेन देन और इस रकम की जांच कर रही है। सीआईडी इस मामले में रांची, चाईबासा, पोटका और ओडिशा के बलदा स्थित एसबीआई के 4 बैंक खातों को ट्रैक कर चुकी है। आपको बता दें कि ओडिशा के रहने वाले गोराचांद मरांडी जमशेदपुर में टाटा की टीमों से जुड़े रहे हैं और संतोष ट्रॉफी में झारखंड का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। फिलहाल इस घोटाले में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर। गिरिडीह के ताराटांड थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। धनबाद के गुलियाडीह के रहने वाले 61 वर्षीय अयोध्या प्रसाद यादव अपने एक रिश्तेदार भगरू यादव के साथ बाइक से अपने मामा के घर से लौट रहे थे। इसी दौरान अहिल्यापुर और बरकार के बीच एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस हादसे में अयोध्या प्रसाद यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भगरू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अयोध्या प्रसाद को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल भगरू को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। इस हादसे के बाद से मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। आज शुक्रवार सुबह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार अज्ञात वाहन व उसके चालक की तलाश में जुट गई है। रामगढ़ में साख समिति कर्मियों को 16 महीने से नहीं मिला वेतन, घर चलाना हुआ मुश्किल। बरकाकाना की सीसीएल कर्मचारी सहकारी समिति में काम करने वाले 5 कर्मचारियों को पिछले 16 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। इतने लंबे समय से पैसा न मिलने के कारण इन परिवारों की हालत बहुत खराब हो गई है। घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और दवाइयों का खर्च उठाना तो दूर, अब इनके सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दुकानदारों ने इन्हें उधार राशन देना बंद कर दिया है, जिसके कारण इन कर्मचारियों को कर्ज लेकर या रिश्तेदारों से हाथ फैलाकर किसी तरह अपना घर चलाना पड़ रहा है।
दूसरी तरफ समिति का कहना है कि उनका बैंक खाता बंद होने की वजह से ये नौबत आई है। खाता बंद होने से न तो कर्मचारियों को सैलरी मिल पा रही है और न ही दूसरे सदस्यों को लोन मिल पा रहा है। समिति के अधिकारियों का कहना है कि इस संस्था में सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है, इसलिए इसमें सरकारी रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। खाता दोबारा चालू करवाने के लिए झारखंड सरकार के बड़े अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। परेशान कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मामले को जल्द सुलझाकर उनका बकाया वेतन दिलाया जाए। नामकुम अंचल से दस्तावेज गायब होने के मामले में सरकार ने एसीबी जांच की दी अनुमति। रांची के नामकुम अंचल की जमीन की खरीद बिक्री और राजस्व दस्तावेजों के गायब होने के मामले में कैबिनेट सेक्रेटरी ने प्रारंभिक जांच दर्ज करने की अनुमति दे दी है। इसकी जानकारी सरकार ने अदालत को दी है। कोर्ट ने मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को 4 सप्ताह में पीई दर्ज कर सीलबंद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से सीनियर स्टनिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जेजे सांगा ने दलीलें पेश की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा था कि मामले में 1 सप्ताह में प्रारंभिक जांच दर्ज करने की अनुमति एंटी करप्शन ब्यूरो को दे, अन्यथा कोर्ट इसे गंभीरता से लेगा। कोर्ट ने मामले में कैबिनेट सेक्रेटरी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। 2 दिनों से लापता बुजुर्ग का शव कुएं से बरामद, जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर से 2 दिनों से लापता एक बुजुर्ग का शव आज शुक्रवार की सुबह जगन्नाथपुर गांव के एक कुएं से मिला है। ये बुजुर्ग 15 जुलाई की दोपहर को अपने घर से निकले थे, लेकिन जब वो देर रात तक वापस नहीं लौटे तो घर वालों ने उनकी काफी खोजबीन की। कोई पता न चलने पर परिवार वालों ने आदित्यपुर थाने में उनका गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों ने कुएं में शव तैरता देखा, तब पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला, जिसकी पहचान लापता बुजुर्ग के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के असली कारणों का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह साफ हो पाएगी। तब तक लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी तरह और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।